नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकवाद की कायर साजिशों और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस का गवाह बना है। हम आपको बता दें कि उधमपुर जिले के मजालता क्षेत्र के सोआन गांव में सोमवार शाम आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस के विशेष अभियान समूह यानी एसओजी के जवान अमजद पठान शहीद हो गए। यह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने जंगल से सटे इस दूर दराज इलाके में 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सटीक सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया। माना जा रहा है कि ये आतंकी पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। शाम करीब 6 बजे शुरू हुई गोलीबारी कुछ समय तक चली। दुर्गम पहाड़ी भूभाग और अंधेरे के कारण रात में अभियान रोकना पड़ा, लेकिन पूरे इलाके को कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया। आतंकियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए और अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई। शुरुआती गोलीबारी में एक आतंकी के घायल होने का अनुमान है। मंगलवार को सुबह होते ही एसओजी, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने श्वान दस्ते की मदद से तलाशी अभियान फिर शुरू कर दिया। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा बल पूरी तरह समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और आतंकियों को हर हाल में ढेर किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इलाके की भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद अभियान में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। एक पुख्ता सूचना के आधार पर एक अभियान छेड़ा गया था। ये उधमपुर के मजालता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव आता है, उसका नाम है सोन। तो सूचना हमारी सही निकली, टेरिस से वहाँ मुकाबला हुआ। ये एक एसओजी की बिल्कुल ही छोटी पार्टी थी और जब फायर फाइट हुआ उसमें हमारे लड़के अमजद अली खान जो पुंछ के निवासी थे, इनको जख्म हुआ। हमने निकालने की कोशिश की लेकिन ब्लड लॉस के कारण अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। अभियान अभी जारी है और टेररिस्ट इनिशियल फायर फाइट के बाद जंगल की ओर भाग निकले हैं। जंगल को घेरा गया है और इसमें आर्मी और सीआरपीएफ की मदद से हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल ही पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं और जो इनिशियल सूचना हमारी थी उसके मुताबिक ये 3 टेररिस्ट थे और सूचना सच भी निकली। जब मुकाबला हुआ तो वाकई में 3 टेररिस्ट थे। हम आपको बता दें कि उधमपुर का बसंतगढ़ क्षेत्र उस मार्ग पर पड़ता है जिसका इस्तेमाल आतंकी अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर डोडा किश्तवाड़ होते हुए कश्मीर घाटी में प्रवेश के लिए करते रहे हैं। इसी बीच कुपवाड़ा जिले के त्रेहगाम क्षेत्र में बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना के 13 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के हवलदार जुबेर अहमद शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना आतंकियों द्वारा बिछाए गए मौत के जाल की एक और भयावह मिसाल है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस इकाई ने घाटी के 7 जिलों में तड़के छापेमारी की। इन छापों का मकसद आतंकवाद में संलिप्त तत्वों, आतंकियों का महिमा मंडन करने वालों और कट्टरपंथ को हवा देने वाले नेटवर्क को बेनकाब करना है। इसके साथ ही श्रीनगर के नथीपोरा इलाके के एक कब्रिस्तान से हथियार और गोला बारूद की बरामदगी ने आतंकियों की मानसिकता और उनकी नापाक रणनीति को उजागर कर दिया। कब्रिस्तान जैसी जगह को भी हथियारों का गोदाम बनाने से ये लोग नहीं चूके। देखा जाए तो उधमपुर से कुपवाड़ा और श्रीनगर तक फैली ये घटनाएं आतंकवाद के उस सड़े गले ढांचे की परतें हैं जिसे पाकिस्तान प्रायोजित नेटवर्क लगातार जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। आतंकियों का मकसद साफ है, डर फैलाना, शांति को बाधित करना और निर्दोषों व सुरक्षा बलों के खून से अपनी नाकाम सियासत को खाद देना। लेकिन हर मुठभेड़, हर शहादत उनके इस भ्रम को और तोड़ती है कि वे कश्मीर की तकदीर बदल सकते हैं। एक तरफ हमारे जवान हैं जो अंधेरी रातों, बर्फीली पहाड़ियों और बारूदी सुरंगों के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े हैं। दूसरी तरफ वे कायर आतंकी हैं जो कब्रिस्तानों में हथियार छिपाते हैं और सीमा पार बैठे आकाओं के इशारों पर मौत का धंधा चलाते हैं। आतंकियों की यह हिम्मत नहीं कि वे सामने से लड़ सकें, इसलिए छिपकर वार करते हैं, सुरंगें बिछाते हैं और धार्मिक स्थलों की आड़ लेते हैं। यही उनकी असली पहचान है, यानी डरपोक, बौने और मानवता के दुश्मन। वहीं सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई यह साफ संदेश देती है कि अब कोई सेफ जोन नहीं बचेगा। जंगल हो या गांव, शहर हो या कब्रिस्तान, आतंक के हर अड्डे को ढूंढकर नेस्तनाबूद किया जाएगा। काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी और हथियारों की बरामदगी इस बात का संकेत है कि अब केवल बंदूकधारी ही नहीं बल्कि विचारधारा और प्रचार के जहर को भी जड़ से उखाड़ने की तैयारी है। बहरहाल आज जरूरत इस बात की है कि आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, समाज के हर कोने में लड़ी जाए। जो लोग आतंकियों का महिमा मंडन करते हैं, जो चुपचाप उनका साथ देते हैं, वे भी उतने ही दोषी हैं।
शहीद अमजद पठान और जुबैर अहमद की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि यह लड़ाई आधी अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती। आतंकियों की बखिया उधड़ चुकी है और अब बारी उनके आकाओं की है। कश्मीर की धरती ने तय कर लिया है कि यहाँ बंदूक नहीं, संविधान चलेगा। यहाँ डर नहीं, हौसला जीतेगा। और जो भी इस सच्चाई को चुनौती देगा, उसका अंजाम वही होगा जो हर आतंकी का होता है, यानी नामो निशान तक मिट जाना। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।